हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गारसादातासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का कालक्रम के अनुसार पहला विभाजन किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्ज गियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक मान काल विभाजन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 कालों में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 कालों में। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम बिहारी मिश्र नहीं थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के कितने काल माने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ किस सदी से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19वीं सदी से। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल का मुख्य विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीरता एवं युद्ध कथाएं। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदिकाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल की। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वर भक्ति एवं मानव प्रेम। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को किन 2 धाराओं में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण और सगुण। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीर। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति काल के अंतर्गत कौन सी शाखाएं आती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारी सौंदर्य और श्रृंगार। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रृंगार युग। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहारी। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो रस अलंकार और काव्यशास्त्र में निपुण हो। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में रीति मुक्त कवि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
धनानंद को रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है भक्ति काल और रीति काल में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाव की दिशा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किस युग से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत तेंदु युग। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा और शैली की शुद्धि एवं संस्कृति का संवर्धन। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है छायावाद का आरंभ समानतः किस वर्ष से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्ति की आत्मा, प्रेम, प्रकृति और कल्पना का चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराला, पंत, महादेवी और जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का आरंभ किस दशक में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1930 के दशक में। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाज सुधार, जनता के दुख और क्रांति का चित्रण। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञे रघुवर सहाय और रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काव्य की नई विधाओं और तकनीकों का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है नई कविता का आरंभ समानतः किस दशक में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1950 के दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है नई कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अनुभूति, आधुनिक जीवन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है आधुनिक काल में काव्य और निबंध में भाषा का क्या स्वरूप रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली, सरल और प्रभावशाली। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है भारत तेंदु युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज सुधार और जागरूकता। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा की शुद्धता, काव्य में नैतिकता और संस्कृति का संवर्धन। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है छायावाद के कवियों ने किन रसों का अधिक प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रृंगार, करुण और अद्भुत। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है छायावाद में व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति को किस रूप में चित्रित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकृति, प्रेम और कल्पना के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद में समाज की किन समस्याओं को उठाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्याय, गरीबी और क्रांति की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद और नई कविता का मुख्य संबंध क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों नवीन काव्य रूपों और स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है नई कविता में प्रमुख रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञे, नागार्जुन और माखनलाल। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है भारत तेंदु युग में निबंध और पत्र लेखन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज सुधार और जागरूकता।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भाषा का स्वरूप कैसा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली में शुद्ध और प्रभावशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की भाषा कैसी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलंकारपूर्ण, भावनात्मकता और कल्पनाशील। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? इसका सही है उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तेंदु युग में साहित्य का मुख्य आधार किस पर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाज सुधार और शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में काव्य की शैली का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा और शैली की शुद्धि, नैतिकता का संवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के कवियों ने किन विषयों को अधिक महत्व दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेम, प्रकृति, कल्पना और व्यक्ति की अनुभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद में कविता का मुख्य विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज की कठिनाइयाँ और जनता की पीड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद में अर्थ साहित्य में क्या था? प्रयोगवाद का अर्थ साहित्य में क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काव्य में नई तकनीक और रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आधुनिक जीवन और व्यक्तिगत अनुभूति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराला, पंत, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के कवियों में प्रमुख थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर और रघुवर सहाय। अगला प्रश्न, नई कविताओं के रचनाकारों में प्रमुख थे? अज्ञे, नागार्जुन और माखनलाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी संक्षिप्त और केंद्रित, जबकि उपन्यास विस्तृत और सामाजिक मानव जीवन का विस्तृत चित्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जुगल किशोर शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा किस युग की प्रमुख पत्रिका थी? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत तेंदु युग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप समाचार पत्र का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका की स्थापना कब और किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मयुग के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री दर्पण का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामेश्वरी नेहरू जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन सत्ता पत्र का प्रथम संपादक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
प्रभास जोशी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है समकालीन भारतीय साहित्य किस संस्था द्वारा प्रकाशित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला प्रश्न है नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्वशी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यामा के लिए। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जिसका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा की किस कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कब्बे और काला पानी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है पर पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिम तरंगिणी के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं जैनेन्द्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्ति बोध के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी कविता संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है तमस उपन्यास के लेखक कौन है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है इन सभी के लिए समग्र रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभावकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है जिसे व्यास सम्मान मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है रामदरस मिश्र को 2015 में किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आग की हंसी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है नासिरी शर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारिजात के लिए। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जितने लोग उतने प्रेम। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है
आवारा मसीहा जीवन के लेखक कौन है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर को। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी को किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कहीं नहीं वहीं। अगला प्रश्न है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है जिन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनु भंडारी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 लाख रुपये। आखिरी प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 भाषाओं में। ये थे कुछ 100 प्रश्न। आप पुनः इन प्रश्नों को देखकर याद रख ले। मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।